So now we are going to start our new question, that is question number 25, based on inventory turnover ratio. From the following information determine opening and closing inventory. Inventory turnover ratio is 5 times. हमको दिया हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है, 5 टाइम्स है, आंसर ही दिया हुआ है। क्या कैलकुलेट करना है फिर, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है। चलो निकालेंगे। टोटल सेल्स जो हमारी हुई है वो कितनी हुई है, 2 लाख हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो 25% है, मतलब कि यहां पर 2 लाख का 25% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है, इतनी चीज हमको दी हुई है। फिर इसके बाद बोला है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर देन 4000। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर बाय 4000 देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। जितनी भी हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री रही होगी उससे 4000 ज्यादा है क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो अब यहां पर सबसे पहली चीज जो हमको लिखना होगी, सबसे पहली चीज हमको लिखनी होगी वो है क्या, वो है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, सॉल्यूशन देखो जरा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, है ना। और ये हमको कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है कितना टाइम्स भाई, 5 टाइम्स। देखो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर 5 टाइम्स है। ठीक है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 5, इतना हमको दिया हुआ है। अब एक काम करते हैं, हमको ये एवरेज इन्वेंट्री का आंसर चाहिए। मैं बताता हूं आपको कैसे। देखो ध्यान देना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, बड़ा वाला कि छोटा वाला, जिसमें टोटल सेल और ग्रॉस प्रॉफिट होता था, छोटा वाला। ठीक है, यहां पर ये जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारा भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आ जाएगा, है ना। तो चलो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पे एक दिक्कत है, हमको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है, हमको ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंट दिया हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंट एक्चुअली कैसे हम निकालते हैं, जितनी भी हमारी सेल्स हुई है उसी के बेसिस पे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है ना। तो सेल्स का 25% है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑफ सेल्स, 25% ऑफ सेल्स। क्लियर है, तो 25% ऑफ सेल्स, सेल्स हमारे कितनी हो जाएगी, सेल्स हो जाएगी हमारी 2 लाख रुपए। सेल्स कितनी हो जाएगी, 2 लाख रुपए, उसका 25%, उसका 25%, दैट मींस 50,000। ठीक है, कितना, 50,000। 50,000 है हमारा क्या, 50,000 है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, 50,000 है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम यहां पर अब कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी इक्वल टू सेल्स। ठीक है, सेल्स किधर गया, सेल्स ये रहा। ठीक है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। हमारी जो सेल्स हुई थी वो हुई थी 2 लाख रुपए की, और हमारा ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 50,000 था। ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 50,000 था, मतलब 1,50,000। कितना, 1,50,000 हमारा क्या आया है, 1,50,000 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया है। बढ़िया, शाबाश, लगे रहे। ठीक है, इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कितना हो गया, 1,50,000 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, चलो अब हम थोड़ा इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और देखते हैं हमारा एवरेज इन्वेंट्री कितना है। ठीक है, हमारा एवरेज इन्वेंट्री कितना है। तो देखो ये जो फॉर्मूला हमको दिया हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा कितना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है हमारा 5 टाइम्स, है ना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 5 टाइम्स। तो अगर हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करें, देखो कैसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया हमारा, आया है 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 और एवरेज इन्वेंट्री तो हमको मालूम नहीं है अभी। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री तो हमको मालूम नहीं है, बट इसका आंसर हमको मालूम है। 1,50,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 5 टाइम्स। ठीक है, इज इक्वल टू 5 टाइम्स हो गया।
तो अगर हम यहां से एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो क्या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हम यहां से एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री यहां चला गया और 1,50,000 के नीचे 5 आ गया, तो कितना हो जाएगा हमारा? कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा, ठीक है। 30,000 हो जाएगा, मतलब एवरेज इन्वेंट्री हमारी कितनी आ गई? 30,000 आ गई। क्लियर है? अब एवरेज इन्वेंट्री अगर 30,000 है, एवरेज इन्वेंट्री का फुल फॉर्मूला क्या होता था? देखो जरा, अपन को अल्टीमेटली निकालना क्या है? अपन भटक गए, भूल गए हो क्या? क्या निकालना है? मुझे याद है ना, चिंता काहे कर रहे हो? ठीक है, इधर देखो, हमको निकालना है ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री हमको कैलकुलेट करना था, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमको कैलकुलेट करना था। ध्यान देना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करने पर हमारा एवरेज इन्वेंट्री का आंसर निकलता है, ठीक है। वो हमको कितना दिया हुआ है? 30,000 दिया हुआ है। देखो मैं आपको बताता हूं क्या करेंगे अब अपन यहां पर सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच का क्या कोई रिलेशन है हमारे पास? बिल्कुल है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर बाय 4,000, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 4,000 ज्यादा है किससे? ओपनिंग इन्वेंट्री से। किससे? ओपनिंग इन्वेंट्री से। तो ध्यान देना, क्लोजिंग इन्वेंट्री 4,000 ज्यादा है, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 4,000 ज्यादा है। अगर मैं यहां पर ओपनिंग इन्वेंट्री को x मान लेता हूं, अब x सुन के इतना मुंह खराब क्यों करते हो भाई? x मान रहे हैं ना, अपनी मर्जी से मान रहे हैं हम, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री को मैंने क्या मान लिया? ओपनिंग इन्वेंट्री को मैंने x मान लिया। लेट ओपनिंग इन्वेंट्री बी x, लेट ओपनिंग इन्वेंट्री बी x। ओपनिंग इन्वेंट्री को अपन ने क्या मान लिया है? ओपनिंग इन्वेंट्री को अपन ने x मान लिया है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी हो जाएगी 4,000 ज्यादा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी हो जाएगी x प्लस 4,000, ठीक है। x प्लस 4,000, तो ओपनिंग इन्वेंट्री x है, क्लोजिंग इन्वेंट्री x प्लस 4,000 है। अब जब हम इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आता है, जो कि ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। देखो जरा, अब क्या करेंगे हम यहां पर? एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 होता है, ठीक है। और ये इसका आंसर ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल्स टू 30,000, ठीक है। तो चलो अब देखो जरा, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा कितना है? ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा x, ठीक है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? x प्लस 4,000, ठीक है। x प्लस 4,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30,000, इज इक्वल्स टू 30,000। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? x प्लस x, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ठीक है। बाद में तो करनी है, अभी कर देते हैं। x प्लस 4,000 इज इक्वल टू 30 इंटू 2 कितना हो गया? 60,000 हो गया, ठीक है। 60,000 हो गया। फिर इसके बाद 2x, ये कितना हो जाएगा? 2x है ना, x प्लस x 2x इज इक्वल टू 60 में से ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 4,000, तो ये कितना बचा? 56,000। ये कितना बचा? 56,000। अब 2x इज इक्वल टू 56,000, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 28,000, ठीक है। 28,000। तो x को हमने क्या माना था? x हमारा क्या था? x हमारा था ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री दैट इज x, ठीक है। x की वैल्यू हमारे कितनी आ चुकी है? 28,000 आ चुकी है। और इसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी 4,000 ज्यादा थी, है ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री 4,000 ज्यादा थी, तो x प्लस 4,000, ठीक है। x प्लस 4,000 विल बी इक्वल्स टू 28 प्लस 4,000 दैट इज 32,000। 28 प्लस 4,000 विल बी इक्वल्स टू 32,000। क्लियर है?
तो यहां पर हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री भी आ गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आ गई। मैं एक बार आपको पूरा क्वेश्चन शो कर देता हूं, और ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, यहां से अपन ने सॉल्व करना स्टार्ट करा, फिर इसके बाद फाइनल हमारा ये आया। ठीक है, ओके, पॉज करके जल्दी से कॉपी कर लेना, और ये हमारा फाइनल आंसर था। ठीक है, इसी के जैसा एक क्वेश्चन अभी हम और करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सच में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स। अगेन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है, 5 टाइम्स दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा दिया हुआ है कितना, 18,90,000। कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ इन्वेंट्री एंड एट द एंड, ठीक है, इन्वेंट्री एट द एंड इज 2.5 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगिनिंग। ठीक है, मोर देन दैट इन द बिगिनिंग। क्लियर है? तो अब यहां पर वही स्ट्रेटेजी अपन यूज करेंगे दोबारा से। ठीक है, देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, सॉल्यूशन हम यहां पर लिखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, टर्नओवर रेशियो क्या होता है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर है? ठीक है, तो अब यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको क्या दिया हुआ है, बिल्कुल हमको दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको यहां पर दिया हुआ है 18,90,000, और इस रेशियो का आंसर भी हमको दिया हुआ है, दैट इज 5 टाइम्स। ठीक है, दैट इज 5 टाइम्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा यहां पर हमको दिया हुआ है कितना है, 18,90,000 है। कितना है, 18,90,000 है। बढ़िया भैया, अब यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एवरेज इन्वेंट्री हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले कि एवरेज इन्वेंट्री हमारी कितनी है। ठीक है, तो चलो देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 18,90,000। ठीक है, 18,90,000 और 18,90,000 हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये तो हमको दी नहीं है। ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री ये हमको दी नहीं है, इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स। ठीक है, ये हमको 5 टाइम्स दिया हुआ है। चलो अब एवरेज इन्वेंट्री निकाल के बताओ, जल्दी पॉज करके देखो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करो फटाफट। चलो एवरेज इन्वेंट्री यहां पर कितना हो जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री यहां पर 18,90,000, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, उसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से। अब यहां पर काटा पीटी करो फटाफट, और 3 39 तो 7, फिर 4 0 तो 8, फिर उसके बाद 0 0 0 0 0 0, तो यहां पर 3,78,000 हमारा एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। 3,78,000 हमारा एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा एवरेज इन्वेंट्री आ गया। अब देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री के बीच में रिलेशन क्या है। कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ एट द एंड 2.5 टाइम्स मोर देन इन द बिगिनिंग। मतलब जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 2.5 टाइम्स है ओपनिंग इन्वेंट्री के। तो ओपनिंग इन्वेंट्री को हम अगेन क्या ले लेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री को हम अगेन x ले लेंगे। ठीक है, तो लेट हम यहां पे लिख देते हैं, लेट ओपनिंग इन्वेंट्री बी x। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री बी x, ओपनिंग इन्वेंट्री को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी हो जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी हो जाएगी 2.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब 2.5 टाइम्स ऑफ x, है ना, 2.5 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा। अब इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है एवरेज इन्वेंट्री का, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला हो जाता है, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला हो जाता है ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, और इसका आंसर ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है, दैट इज 3,78,000। ठीक है, 3,78,000। ठीक है, चलो अब इसके बाद ओपनिंग को हमने क्या माना है, ओपनिंग को हमने माना है x। ठीक है, और क्लोजिंग क्या आ गया इस हिसाब से 2.5 टाइम्स ऑफ x।
ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 3,78,000। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद देखो जरा x प्लस 2.5 टाइम्स ऑफ x, तो ये हो गया कितना 3.5 टाइम्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3,78,000, है ना। फिर इसके बाद x की वैल्यू आपको निकालनी है। अब x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, आप यहां पर 3,78,000 में मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना मल्टीप्लाई कर दोगे 2, और डिवाइड कर दोगे कितना 3.5। ठीक है, डिवाइड कर दोगे कितना 3.5। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या ये 7 से कट जाएगा, बिल्कुल 7 से कट जाएगा। देखो यहां पर एक बहुत ही आसान चीज है, ये पॉइंट को अपन को हटाना है, मतलब 10 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 10 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं ऊपर तो 20 हो जाएगा और ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया क्या, दोबारा बताता हूं। देखो इधर देखो 2/3.5 है। ठीक है, अब मुझे ये पॉइंट को हटाना था तो मैंने 10 मल्टीप्लाई करा ऊपर भी और मैंने 10 मल्टीप्लाई करा नीचे भी, तो ऊपर हो गया 20 और नीचे हो गया 35। तो अब मैं इसको आसानी से काट सकता हूं ना, ऐसा करा है। ठीक है, तो ये पॉइंट हट गया। अब इसके बाद देखो ये 7 हो गया, 5 से काटा ये 7 हो गया और ये 4 हो गया, और ये 7 को हम इससे काट देंगे तो देखो 35 मतलब 5 टाइम्स में, और 28 4 टाइम्स में, 0 0 0। ठीक है, 0 0 0। तो कैलकुलेशन भी शो करना, कैलकुलेशन भी मैं करूं आपके सामने, ये जरूरी होता है, क्योंकि कैलकुलेशन की वजह से कभी कभी बच्चा बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है ना, कभी कभी आप बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हो, तो कैलकुलेशन भी जल्दी जल्दी करना आना चाहिए। ठीक है, 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब देखो 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। पता है कैसे, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो जाएगा 2 लाख, और 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो जाएगा 16,000, तो कितना हो जाएगा 2,16,000। ठीक है, 2,16,000। तो x की वैल्यू मतलब कि हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री कितना आ गया, हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री दैट इज x, ओपनिंग इन्वेंट्री दैट इज x हमारा कितना हो गया, कितना हो गया 2,16,000, 2,16,000। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं क्लोजिंग इन्वेंट्री की, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा कितना था, क्लोजिंग इन्वेंट्री था 2.5 टाइम्स। ठीक है, दैट इज 2.5 टाइम्स ऑफ x, तो हमको 2,16,000 में 2.5 मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 2.5 मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 432। देखो 2,16,000 को ही मल्टीप्लाई करो केवल 2.5 से, तो ये हो जाएगा 5 6 30। ठीक है, पॉइंट लगा यहाँ पर ध्यान रखना, 5 1 5 प्लस 3 8, फिर इसके बाद 10, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 12, और फिर 2 और 3, फिर 4। ठीक है, तो 0 0 4 और 5। ठीक है, और यहाँ पे लग गया 540 पे पॉइंट। ठीक है, तो 540, और ये 3 0 के बारे में हमने जिक्र नहीं करा था, तो ये हो गया जिक्र। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर फाइनली आ गया कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो कितना है 2,16,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितना है 5,40,000। मैं एक बार आपको पूरा शो कर देता हूं। ये रहा हमारा क्वेश्चन और हमने सॉल्व करना स्टार्ट करा था यहां से। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमको दिया हुआ था, एवरेज इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट करी, फिर रिलेशन देखा ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री के बीच का, फिर उसके बाद फाइनली हमने हमारा आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो जल्दी पॉज करके इसको कॉपी कर लेना। मिलते हैं फर्दर वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। बेस्ट ऑफ लक। ओके।